हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है संबंध एवं फलन। अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन एवं फंक्शन। ठीक है, जिसमें पहला एक्सरसाइज है 2.1। तो इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है जो समुच्चय दिए गए हैं उनके बीच में कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई दो समुच्चय है ए बराबर और इसमें अवयव हैं 1 और 2 और b बराबर है, इसमें दिया है 3 और 4। तो जब इसके बीच में हम कार्तीय गुणन निकालते हैं जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर हम निकालते हैं a क्रॉस b, ठीक है, जब a क्रॉस b निकालते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जो एक है एक के साथ 3 को लिखेंगे 1,3, फिर एक के साथ 4 को लिखेंगे 1,4, फिर 2 के साथ 3 को लिखेंगे 2,3 और फिर 2 के साथ 4 को लिखेंगे 2,4। बारी बारी से लिखते जाते हैं। तो ये जो कार्तीय गुणन होता है ये क्या बताता है, इनके बीच में संबंध बताता है। ठीक है, जैसे 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है। तो इसमें जो अवयव लिखे रहते हैं, पहला अवयव जो होता है ये x का होता है और दूसरा होता है y का होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रमित युग्म। ये जो अवयव होते हैं क्रमित युग्म में होते हैं, और जो अगर दो अवयव क्रमित युग्म में है तो दोनों क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। जैसे लिखा हो xy बराबर 2,3। ठीक है, तो अगर हम क्रमित युग्म के अवयव की तुलना करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो जो क्रमित युग्म के अवयव होते हैं आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं अगर उनकी संख्या आपस में बराबर है। उसके बाद अगर इसमें निकालना है कि अगर a बराबर 1 2 है, b बराबर 3 4 है, तो इसके बीच में कितने कार्तीय गुणन होंगे, उनकी संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होता है, n होता है और a में अवयव की संख्या। जैसे कि a में कितने हैं, 2 अवयव, b में 3, b में भी 2 अवयव हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, a क्रॉस b बराबर 2 गुणे 2, यानी कितने होंगे, 4 संबंध होंगे। ठीक है, उनके बीच जो कार्तीय गुणन का संबंध होगा वो 4 होंगे। और उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, अगर हम a और b के बीच में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कार्तीय गुणन, कितने आ रहे हैं, 4 हो रहे हैं। फिर इसके बीच में हमको निकालना है उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र होता है उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र होता है 2 पावर m गुणे n, mn होता है m गुणे n, जहाँ m क्या है, m है a में अवयव की संख्या और n है b में अवयव की संख्या। b में अवयव की संख्या यानी कि अगर इसमें कितने अवयव हैं, 4 है, तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 पावर 4 बराबर 16। यानी कि a और a क्रॉस b के जब हम उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे तो टोटल कितने होंगे, 16 उप समुच्चय होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, यदि x/3 + 1, y - 2/3 बराबर 5/3, 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये किस रूप में है, ये क्रमित युग्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रमित युग्म जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रमित युग्म के अवयवों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हो जाएगा x/3 + 1 बराबर 5/3। 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो x/3 बराबर 5/3 - 1, तो x/3 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 एक कम 3 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2/3। तो x बराबर हो गया, 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, 2 में गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3/3, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो x बराबर कितना निकल गया, 2। इसके बाद y वाले पक्ष की तुलना करेंगे तो y - 2/3 बराबर 1/3, -2/3 को ले जाएंगे दाएं साइड, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर
1/3 प्लस 2/3, दोनों का एलसीएम होगा 3, एलसीएम हो गया 3, और दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो y बराबर 1, तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हों तथा समुच्चय B बराबर 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर सूत्र होता है कि अगर किसी A समुच्चय में P अवयव हो, ठीक है, कोई B समुच्चय है उसमें Q अवयव है, तो N A क्रॉस B यानी कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, P गुणे Q, ठीक है। तो इसमें A समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो N A बराबर 3 और B समुच्चय में कितने हैं, 1, 2, 3, तो N B बराबर हो जाएगा 3 समुच्चय। तो हमको निकालना है कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या कितनी होगी, तो N A क्रॉस B बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 और 3 तरीके 9, तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तीसरा क्वेश्चन, यदि G बराबर G समुच्चय में जिसमें अवयव है 7 और 8 और H समुच्चय जिसमें अवयव 5, 4, 2, तो हमको निकालना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो सबसे पहले हम निकालेंगे G क्रॉस H, ठीक है। तो सबसे पहले लगाते हैं मंझला ब्रैकेट, उसके बाद 7 जो है पहले में कौन सा अवयव है, 7 और 8 है, और दूसरे में है 5, 4, 2। तो पहले हम 7 से 5 में संबंध दिखाएंगे, 7 से 4 में संबंध दिखाएंगे, 7 से 2 में दिखाएंगे, उसके बाद फिर 8 से 5 में, फिर 8 से 4 में, फिर 8 से 2 में, और इसको हम किस में लिखेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पहले 7 का संबंध 5 से है, तो हो जाएगा 7, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 7 का 4 से 7, 4, ठीक है। उसके बाद फिर 7 का 2 से 7, 2, उसके बाद फिर 8 है, 8 का 5 से 8, 5, फिर 8 का 4 से 8, 4, और फिर 8 का 2 से 8, 2, ठीक है। इसका फिर हमको निकालना है H क्रॉस G, H क्रॉस G। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें H वाला अवयव पहले होगा, H वाले अवयव का हम संबंध किससे दिखाएंगे, G से। तो 5 का संबंध किससे होगा, 7 से, तो 5, 7, ठीक है। फिर 5 का संबंध होगा 8 से, तो 5, 8, उसके बाद 4 का संबंध होगा 7 से, 4, 7, फिर 4 का संबंध होगा 8 से, 4, 8, उसके बाद 2 का संबंध होगा 7 से, 2, 7, फिर 2 का संबंध होगा 8 से, 2, 8, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन लिखा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथनों को सत्य बनाकर लिखिए। पहला लिखा हुआ कि यदि P बराबर, इसमें अवयव है M और N और Q बराबर है NM, तो दिया हुआ है कि P क्रॉस Q बराबर क्या होगा, MN और NM। तो ये कथन क्या है, ये कथन होगा असत्य होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय गुणनफल निकालते हैं P क्रॉस Q, तो सबसे पहले M का संबंध किससे, N से, तो M, N लिखेंगे। फिर M का संबंध है M से, तो M, M होगा, ठीक है। उसके बाद फिर N का संबंध है N से, N, N, और फिर N का संबंध किससे है, M से, तो N, M, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा दिया है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय में जिसमें अवयव हैं, ठीक है, रिक्त समुच्चय होता है जिसमें अवयव नहीं होते हैं, तो A क्रॉस B क्रमित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो अगर A और B अरिक्त समुच्चय होंगे और जब उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब कि उनका हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, तो ये हमेशा किस रूप में रहेंगे, क्रमित युग्म के रूप में ही रहेंगे, ठीक है। और जिसमें x किससे बिलोंग करता है, करेगा A से, और y किससे बिलोंग करेगा, B से। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन होगा सत्य, ठीक है। इसके बाद तीसरा दिया है कि यदि A बराबर 1, 2, B बराबर है 3, 4, तो निकालना है A क्रॉस B, फिर B इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या होगा, फाई। ये सत्य है क्या, सत्य है। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसमें पहले हम निकाल लेते हैं B इंटरसेक्शन फाई। तो इंटरसेक्शन जो होता है, इसमें क्या देखते हैं कि दोनों में जो कॉमन हो,
तो फाई तो रिक्त समुच्चय है और बी में 3 4 है, तो इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस, अगर हम इसका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो ए क्रॉस फाई बी इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या निकला, फाई, तो ए क्रॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो गया, यानी कि ये कथन क्या है, सत्य है। पांचवा क्वेश्चन, यदि ए बराबर -1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो के बीच में हम निकालेंगे कार्तीय गुणनफल। तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस ए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रफ में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे -1 1 और -1 1। ठीक है, और इसके बीच में हो गया क्रॉस। तो पहले -1 का संबंध -1 से होगा, तो हम लिखेंगे -1, -1, फिर -1 का संबंध 1 से, तो -1, -1, उसके बाद 1 का संबंध -1 से, 1 का संबंध -1 से, उसके बाद फिर 1 का संबंध 1 से, 1, 1। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे ए क्रॉस है। ठीक है, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर हम लोग का है -1, इसको लिख लेंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, और ए क्रॉस ए का मान लिख देंगे यहाँ -1, उसके बाद -1 1, उसके बाद फिर 1, -1 और लास्ट में 1, 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका कार्तीय गुणनफल। तो पहले -1 से इसमें संबंध निकालेंगे, तो -1 इसका लिख देंगे, फिर ये -1, -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर -1 का इससे निकालेंगे, तो -1 इसको लिखेंगे -1 1, फिर -1 का इससे, तो -1 1, -1, फिर -1 का सबसे लास्ट वाले से, तो -1 फिर 1 और 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 का निकालेंगे इसके संबंध, 1 का -1 और 1 से, क्या लिखेंगे 1, -1, इन दोनों का, फिर 1 का हो जाएगा -1 और 1 से, तो 1, -1 और 1। ठीक है, फिर 1 का संबंध 1 और -1 से, लिखेंगे 1 फिर 1 और -1, और लास्ट में 1 का संबंध किससे, 1 1 से, तो लिखेंगे 1, 1। ठीक है, तो ये निकल गया ए क्रॉस ए के बीच में कार्तीय गुणनफल। इसके बाद छठवां क्वेश्चन दिया कि यदि ए क्रॉस बी बराबर a, x, a, y, b, x, b, y, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब हम किसी रीते क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, तो जो पहला होता है ये ए, जो पहला इसमें अवयव है ये ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा अवयव किससे बिलोंग करेगा, बी से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी, ठीक है, किससे बिलोंग करता है, ए से। तो यानी कि तब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा a, b। ठीक है, उसी तरह इसमें x और y, x, y किससे बिलोंग कर रहे हैं, b से, b लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, x, y हो गया। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन लिखा है कि मान लीजिए a बराबर है 1 2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 6, d बराबर है 5 6 7 8। तो सत्यापित करना है, पहला है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं LHS से। तो LHS बराबर हम लिखेंगे, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया पहले क्वेश्चन का। तो LHS बराबर होगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम निकालेंगे b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c मतलब b और c में जो उभयनिष्ठ अवयव होगा, जो कॉमन होगा, उसी को हम लिखेंगे। तो b में है 1 2 3 4 और c में है 5 6। तो यहाँ 1 2 3 4 हो गया, 5 6, दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, तब ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, फाई। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना निकला है, फाई निकला है। तो फाई के साथ जब हम इसका निकालेंगे कार्तीय गुणनफल तो ये हमेशा क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, अब इसको हम RHS से हल करते हैं। तो RHS बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी है तो एक का संबंध किससे होगा, एक का संबंध होगा 1 2 3 4 के साथ होगा, फिर 2 का संबंध 1 2 3 4 से होगा। तो पहले एक का संबंध लिख लेते हैं 1,1 1,2 1,3 1,4। फिर 2 का इसी तरह लिख लेंगे 2,1 2,2 2,3 2,4। एक का 1 से, फिर एक का 2 से, फिर एक का 3 से, फिर एक का 4 से, उसी तरह फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से और 2 का 4 से। इस प्रकार हम संबंध लिख लेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी निकल गया। अब उसके बाद निकालेंगे ए क्रॉस सी। तो सी में 5 6, तो एक का संबंध होगा पहले 5 से, तो लिखेंगे 1,5। फिर उसके बाद एक का संबंध होगा 6 से 1,6। उसके बाद 2 का संबंध होगा 5 से 2,5। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का संबंध होगा 6 से 2,6। ठीक है, अब इनके बीच में हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बराबर, इसमें हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी निकला हुआ है और ए क्रॉस सी है, इसमें कोई भी अवयव ऐसा कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो जब दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो गया। तो यानी कि LHS में भी फाई निकला है और RHS में भी फाई निकला है, जिसे लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है, दूसरा लिखा हुआ कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ ए क्रॉस सी तो निकला हुआ है, हम लोग केवल निकालना है बी क्रॉस डी। तो बी बराबर है 1 2 3 4 और डी बराबर है 5 6 7 8। तो एक का संबंध 5 से होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1,5। फिर एक का संबंध 6 से 1,6, फिर एक का 7 से 1 7, फिर 1 8। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का 5 से 2 5, फिर 2 का 6 से 2,6, फिर 2 का 7 से 2,7, फिर 2 का 8 से। ठीक है, उसी तरह फिर 3 का होगा और 4 का होगा। तो 3 का संबंध 5 से, फिर 3 का संबंध 6 से, फिर 3 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 8 से। ठीक है, उसके बाद फिर 4 का संबंध 5 से, 4 का संबंध 6 से, 4 का संबंध 7 से और 4 का संबंध 8 से। ठीक है, अब हमको बताना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है कि नहीं, यानी कि ए क्रॉस सी में जितने भी अवयव होंगे वो किसी में होंगे, बी क्रॉस डी में वो अवयव होंगे। ठीक है, इस तब ए क्रॉस सी इसका उपसमुच्चय होगा। तो ए क्रॉस सी में 1 5 1 6 2 5 2 6, तो 1 5 इसमें है, 1 6 भी है, उसके बाद 2 5 भी है और 2 6 भी है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे कि ए क्रॉस सी उपसमुच्चय है बी क्रॉस डी का। 8वां क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर है 1 2, बी बराबर है 3 4। तो ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो 1 का संबंध 3 और 4 से होगा, तो हम लिखेंगे 1,3 और 1,4। उसी तरह 2 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 4 से, तो 2,3 और 2,4। ठीक है, ये निकल गया कार्तीय गुणनफल, ए क्रॉस बी निकल गया। अब हमको निकालना है कि ए क्रॉस बी में समुच्चयों की उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो सूत्र होता है ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों
की संख्या बराबर 2 पर पावर mn, ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। तो इसमें m है a से a समुच्चय में अवयव की संख्या और n है b समुच्चय में अवयव की संख्या। तो दोनों में कितना है, तो लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुणे 2, ठीक है। इसमें भी 2 अवयव, इसमें भी 2 है, तो 2 दूनी 4, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 उप समुच्चय होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उप समुच्चय में लिखेंगे, पहला होगा 5, ठीक है। इसके बाद ये भी उप समुच्चय का अवयव होगा, तो एक एक करके लिखेंगे 1,3, उसके बाद 1,4, फिर 2,3, उसके बाद है 2,4, अकेले अकेले हो गया। अब इसके बाद 2 2 को लेंगे, अब 1 3 और 1 4 को लेंगे, तो लिखेंगे 1,3, 1,4, उसके बाद फिर 1 3 और 2 3 को लेंगे, तो 1,3, 2,3, ठीक है। उसके बाद 1 3 और 2 4 को, तो 1,3 और 2,4, ठीक है। अब इसके बाद अब 1 4 और 2 3, तो लिखेंगे 1,4, 2,3, उसके बाद फिर 1 4 और 2 4 को, तो 1,4 और 2,4, ठीक है। उसके बाद 2,3 और 2,4, इसको 2,3 और 2,4, ठीक है। अब 2 2 अवयव हो गए, अब इसके बाद 3 3 अवयव को एक साथ लेंगे। अब 1 3 1 4 2 3 को साथ ले लेते हैं, तो लिखेंगे 1 3, 1,3, फिर उसके बाद है 1,4, इसके बाद है 2,3, ठीक है। अब इसके बाद 1 3 1 4 2 4 को लेते हैं, 1 3 1 4 और 2 4, ठीक है। अब इसको छोड़ देंगे 1 3 को। अब हम 1 4, अब इसके बाद है किसमें हो गया 1 3 1 4 2 3, फिर 1 3 1 4 2 4, अब उसके बाद 1 3 2 3 2 4, ठीक है। इसके बाद होगा 1 3 2,3 और 2,4, ठीक है। इसके बाद अब इसको 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है। अब कौन कौन सा छूट रहा है, ये सारा हो गया। अब कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और लास्ट वाला ये चारों हो जाएगा, 3 अवयव भी हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे 1 3 1,4 2,3 और 2,4, तो टोटल कितने उप समुच्चय हो गए 16 उप समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए में अवयव की संख्या 3 है और एन बी बराबर 2 है, बी में अवयव की संख्या 2 है। यदि x, 1 y, 2 z, 1 ए क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए तथा x y z x y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम क्रमित युग में लिखते हैं तो अगर ए क्रॉस बी है तो पहले ए का अवयव होंगे, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा, बी का होगा, यानी कि एक्स वाई जेड किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। तो हल में क्या लिख सकते हैं x, y, z बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स वाई जेड क्या है ए के अवयव हैं। तो ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हम लोग का समुच्चय होगा x, y, z, ठीक है। उसी तरह इसमें 1 है 2 है 1 है, तो 1 और 2 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू बी, यानी कि
बी समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं, 1 और 2 हैं, तो बी बराबर होगा 1,2। 10वां क्वेश्चन, कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं जिसमें -1,0, 0,1 भी है। तो समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें A क्रॉस A में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, यानी कि A क्रॉस A बराबर कितना है, 9 है, यानी कि A में भी 3 अवयव हैं और इसमें भी 3 अवयव हैं, यानी कि NA बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि -1 और 0, -1 0 किससे बिलोंग कर रहा है, A से। A क्रॉस A निकाल रहे मतलब A का ये दोनों अवयव है और A का भी ये भी अवयव है, तो -1 0 और 1 ये भी क्या होंगे, A के अवयव होंगे। ठीक है, तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तब A बराबर हो जाएगा -1 0 और 1। ठीक है, क्योंकि जब हम A क्रॉस A निकाल रहे हैं तो ये दोनों A के अवयव हैं, ये भी A के अवयव हैं। ठीक है, तो A बराबर -1 0 भी है और 1 भी है, तो A का जो अवयव होगा -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो हम निकालेंगे A क्रॉस A। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए, -1 0 और 1। तो पहले -1 का संबंध 1 से, तो -1,1, फिर -1 का 0 से, -1,0, फिर -1 का 1 से, -1,1, फिर 0 का -1 से, 0 -1, फिर 0 का 0 से, 0,0, फिर 0 का 1 से, 0,1, उसके बाद 1 का -1 से, 1,-1, फिर उसके बाद 1 का 0 से, 1,0 और फिर 1 का 1 से, 1,1। ठीक है, टोटल कितने उपसमुच्चय हो गए, 1 2 3 सॉरी A क्रॉस A में कितने संबंध हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो A क्रॉस A में जो अवयव हैं कितने हैं, टोटल 9 है।